अब अब कैसे करेंगे अपन इसके अंदर? सबसे पहले इंडाइसिस की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लो। अगर अंडर रूट लिखना है मुझे तो मैं अंडर रूट कैसे लिखूंगा? अंडर रूट को किस तरीके से लिखा जाएगा? अंडर रूट इज इक्वल टू ए, जनरली इसको ए 1/2 लिखा जाता है, जस्ट बिकॉज इट इज एन अंडर रूट, इसको ए 1/2 लिखा जाता है। समझ में आया? अगर आप देखेंगे कोई भी इसमें अगर आप देखेंगे तो ए रेस टू द पावर 1 को 1/a भी लिखा जाता है, अगर -1 है ऊपर तो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को जैसे 2 रेस टू द पावर -4, तो 2 रेस टू द पावर 4 को आप 1/2/4 लिख सकते हैं। अगर ऊपर नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसको नीचे अपने को नीचे लेना पड़ता है उसको डिनोमिनेटर में। ओके, मैंने जनरली एक कंसेप्ट बताया था, नदी के उस पार और नदी के पार। ये ग्रेटर देन, ये सब टेक्निक्स है जो इन्होंने बताए हैं। आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज के, देख के कि अपने को देख के भाई क्वेश्चंस इजी कैसे हो सकते हैं इसके। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को सिंप्लीफिकेशन का, कैसे करूं मैं ये सिंप्लीफिकेशन का? कोई क्वेश्चन ये बता सकता है मेरे को कैसे करूं, किस तरीके से करूं ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को? किस तरीके से करूं मैं ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को? वैल्यूज देके हम क्या करेंगे, z की वैल्यू ले लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले क्वेश्चन ये जनरली आते हैं एग्जाम में। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमने z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5, ये वैल्यूज लेके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लेना, ट्राई करके अगर नहीं आया तो आप मुझे 100% कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद में समझ में आएगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 12c। इसके ये क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है मालूम है क्या? इसमें हम जनरली सबसे बड़ा इश्यू कैसा है, हमको इसमें सिर्फ के का ही लेके करना पड़ता है, बिना के लिए हम कर नहीं सकते। तो ये जनरली कैसा होता है कि अपन जब ये आ जाएगा तो अपने को कैसे लिखना होता है, 2 इज इक्वल टू के 1/a, 3 इज इक्वल टू के 1/b और 12 इज इक्वल टू के 1/c। समझ में आया? 2 इज इक्वल टू के 1/a, 3 इज इक्वल टू के 1/c एंड 12। अब आप देखेंगे तो 12 को लिखने का तरीका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के 1/c। 2 की वैल्यू है के 1/a इंटू के 1/a इंटू के 1/b। 3 की वैल्यू है ना, 3 की वैल्यू 1/b हो गई। समझ में आया? तो अब नीचे गए और इज इक्वल टू ये हो गया के 1/c। तो हम करेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सॉरी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। समझ में आया? है या ना? ये a सेम है तो 2a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। ये के वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो 2a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। तो अब उन्होंने क्या बोले भाई अपने को, 1/c माइनस, तो सीधी सीधी बात है। अब अपन क्या, एक सेकेंड, क्या हो गया इधर, 1/c पॉजिटिव है, -1/b और -2/a। 1/c पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, 1/c माइनस 1/b माइनस 2/a इज इक्वल टू 0। समझा? तो आंसर इज 0। समझा? कि एक और बार बताऊं? समझा सर। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है एक और बार बता दो, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है एक और बार बता दो। अब कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है एक और बार, तो अपन फटाफट एक और बार ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। 2 इज इक्वल टू 1/ka समझ गया सबको? अब 12 लिखे हुआ है तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के रेस टू द पावर 1/c। 2 को लिख सकता हूँ के रेस टू द पावर 1/a इंटू के रेस टू द पावर 1/a इंटू के रेस टू द पावर 1/b इज इक्वल टू के रेस टू द पावर 1/c। अब इसमें मजा कैसा है बेटा, बेस सेम है ना, कांस्टेंट सेम है ना, तो आप क्या करेंगे, ऊपर के पावर्स को आप नीचे ले सकते हो, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ये ऐसा होता है के 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू के रेस टू द पावर 1/c। जब नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो ऊपर के पावर्स भी सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। ये नीचे के ये बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर a प्लस 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। या तो आप उल्टा लेके जाएंगे तो भी वैसे ही आंसर 0 आएगा। समझा?
हाँ सर। ये क्वेश्चन कोई करके बता सकता मेरे को? 30 सेकंड दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके बताओ। 30 सेकंड दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके बताओ। चलो जल्दी 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 देखो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है लिखे हुआ ए बाई पी इज इक्वल टू बी, बी क्यू इज इक्वल टू सी, सी आर इज इक्वल टू ए। अब आप बी के अंदर ए पी की वैल्यू डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू इज इक्वल टू सी। सी के अंदर अब ए पी क्यू आ गई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी क्यू आर इज इक्वल टू ए। तो ए का पावर 1 हो गया, तो पी के आर इज इक्वल टू 1। समझा? हाँ यस सर। हाँ सर। ठीक है। मम्मी का फोन आ रहा, बात कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है, पर ये अभी वो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी, पर स्टूडेंट्स है ना इसी क्वेश्चन में मात खाते। ये पूरा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला करके किया बच्चा मैंने। वही तो बोल रहा मैं, जिंदगी में फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता, लगे तो अपन कभी कभी कंसेप्ट से भी कर लेंगे। करके बताओ तेरे को एक शॉर्टकट तरीके से। हाँ सर। ले चल, ले कैलकुलेटर, ले कैलकुलेटर, ले बच्चे हाथ में। लिया। लिया। 4 को अंडर रूट कर 12 टाइम्स, -1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स कर बच्चा। कितना आया? 1.58 आया बेटी। अब ये 1.58 तो प्लस 1.58 डिवाइड इज इक्वल टू कर, उसको एम प्लस में डाल। 1.58 को 1.58 जो भी आंसर है उसको एम प्लस में डाल। डाला, डिवाइड इज इक्वल टू कर, उसको एम प्लस में डाल। एमआरसी क्लियर कर। कितना आ रहा वैल्यू? नहीं ना, हाँ 2.21 आया बेटा। समझा क्या बच्चा? समझा क्या बच्चा लोग? हाँ सर। तो बेटा x के जगह पे 2.21 डाल। अब 2.21 का क्यूब निकाल सकते हैं। 2.21 इंटू 2 3, तो 10.79 आया, और -3x, तो 2.21 इंटू 3 इज इक्वल टू -10.79। तो वैल्यू आती तेरी 4.16। कहीं पे भी ये डिवाइड कर, तेरा आंसर वो आना चाहिए। तो 17 डिवाइड बाय 4 किया मैंने, तो 4.25, इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। तो बी वाला ऑप्शन मेरा आंसर है। अरे मेरे भाई, तुम लोग है ना एक चीज समझते नहीं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते ना तो दिमाग नहीं लगाते, बस हर जगह प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। 4 1/3 है, 4 1/3 है, तो प्लस 4 1/3 हो गया। तो ये जो 4 1/3 की वैल्यू हो गई वही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ गई, यहाँ पे वो वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू निकल गई मेरी। जैसे मेरी x की वैल्यू आ गई, फिर मैंने ये x की वैल्यू ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया। जैसे x की वैल्यू, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता क्या तुम्हारे को? अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता क्या? आता सर। चल जल्दी करके देख, बता मेरे को फटाफट आ रहा कि नहीं आंसर। चल जल्दी कर सब्स्टिट्यूट। आया क्या बेटा लोग आंसर? आया क्या बेटा लोग आंसर? बेटा लोग आंसर आया क्या? सर 4.16 मतलब और भी। आया ना? पर समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ। पक्का समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। लॉजिक समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। वो ए क्यूब वाला फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है। ये वाला है तो कैसे करना?
देखो इसका एक तरीका बताता तुम्हारे को, एक ये मैंने लॉजिक बनाया बोला, ये मेरा लॉजिक है, मतलब लॉजिक बोले तो उसी में ऐसा तुक्का है। कर 20+1, उसका अंडर रूट निकाल, +20 कर, उसका अंडर रूट निकाल, +20 कर, उसका अंडर रूट निकाल, क्या आया? अब मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 आया ना, तो ये देखो आंसर आ गया 5 5 आया, उसका आंसर 5। ये देख तरीका गलत है बोला, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पे अप्लाई होता, क्योंकि वो 1/0 है तो 0 को इग्नोर करते हुए +1 किया, मतलब वो टाइम पास वाला टेक्निक है, हर जगह लागू होता कि नहीं होता। नेक्स्ट सम में देखते हैं। कर 20-1, उसका अंडर रूट कर, फिर उसमें से 20 माइनस कर, फिर 20 माइनस कर, फिर उसका अंडर रूट कर। अरे नहीं ना मेरे भाई, 4.47 कर जाएगा। ये देख 20-1, उसका अंडर उसका अंडर रूट, फिर प्लस माइनस, फिर ऐड 20, उसका अंडर रूट, फिर प्लस माइनस ऐड 20, उसका अंडर रूट, आंसर 4 आता है एग्जैक्ट। अरे मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो जरा, 20 माइनस अंडर रूट, फिर उसके बाद में -20 माइनस, तो मैंने क्या किया, 20-1 पहले इसका निकाल दिया, 20-1 और उसका अंडर रूट किया, 20-1 और उसका अंडर रूट की, 20-1 और उसका इज इक्वल टू दबा के अंडर रूट किया, तो ये जो वैल्यू आई ये आई 4.35, उसको 20 में से माइनस करना है तो प्लस माइनस ऐड 20, तो यहाँ की वैल्यू आ गई अंडर रूट 15 पॉइंट, जो भी आई है वो 20 में से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका वापिस अंडर रूट दबाओ तो 3.95 आता, तो 20 माइनस 3.95, फिर उसको प्लस माइनस दबा के 20 से किया और उसको अंडर रूट किया, तो 4 आंसर। समझा क्या? समझा क्या? हाँ सर। अच्छा लगा क्या टेक्निक? हाँ सर। अगर टेक्निक अच्छी लगे तो प्लीज यूट्यूब पे जाके लाइक शेयर और कमेंट करें अपने लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा। ये वाला ट्राई करते, देखो 90% मेरे आंसर है ना मैच होते नहीं, पर ठीक है मैं ट्राई कर रहा कि आपको मैं बेस्ट देने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। 8/1 कैलकुलेटर दें मेरे को, कैलकुलेटर, तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? 8/1 इज इक्वल टू, फिर उसका अंडर रूट करके इसको 8 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 8 डिवाइड इज इक्वल टू 2.82 आया, फिर डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू, आंसर 2.82 आ रहा, ऑप्शन में 2 है वो अपना आंसर। हाँ पकड़ सकते पर 3 ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज है। अब तुम्हारे को थोड़ा तकदीर के साथ खेलना पड़ेगा। नहीं 8/1, फिर उसका आता है, फिर उसको 8 से डिवाइड करना है, फिर एक और बार डिवाइड करना है, फिर उसका एक और अंडर रूट करना था। आओ मैं समझ गया, कैलकुलेटर देखिए। 8/1 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पहला वाला, ठीक है। फिर इसको 8 से डिवाइड करना है, m + 8 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू 8 को अगर 2.82 से डिवाइड किया तो क्या 2.82 ही आता है? हाँ फिर ये आया, हाँ मैं वापिस इसको अगर 8 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू, इसका 2.82 आता और उसको अंडर रूट किया, देख 1.68 आ गया, 2 आता आंसर, 2 आ गया आंसर। समझा गया तुम्हारे को? की भी किया 2 पॉइंट सर देख मैं फिर से बताओ ना एक बार। बताता देख, पहले 8/1 कर, यहाँ पे 8 आया, उसको अंडर रूट कर, हाँ कितना आया? 2.82 है। अब 8 को डिवाइड कर 2.82 से, फिर उसका अंडर रूट निकाल। नहीं समझा क्या? नहीं समझ रहा क्या? नहीं सर। नहीं। चल स्टेप बाय स्टेप करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते। ये 8 देखा, देख 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 डिवाइड बाय, सबसे पहले यहाँ पे 8/1 कर लिया, इसकी अंडर रूट की वैल्यू बता कितनी आती?
ये वाले अंडर रूट के 2.82 8 को अंडर रूट किया तो 2.82 आ गया, तो ये एक स्टेप हो गया अपना। अब एक स्टेप ये देख, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 2.82 कर, 8 डिवाइड बाय 2.82 और उसका रूट निकाल। 8 डिवाइड बाय 2.82 फिर उसका रूट निकाल। 1.68 ओके, अब अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 1.68, अब इन दोनों को डिवाइड कर और फिर उसका रूट निकाल। टू 2.18 आया? हाँ सर। हाँ क्या आया? सर। मतलब अप्रोक्सीमेटली टू आंसर है उसका। समझ रहा क्या? मेरा जो हाँ, आंसर सर। निकलता है वो अप्रोक्सीमेटली निकलता है, पर लॉजिकली बहुत सही बैठता हो। समझा क्या बच्चा लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये लोग बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं, वो एक्स पैक्स लेके करते हैं, अपने को जमता नहीं बेटा ऐसे। अरे ये मालूम है क्या, एक्चुअल में ये कौन सी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है? वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर सॉरी बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac निकालना है। पर समझ में आया क्या बच्चा? ये टेक्निक कैसी लगी? अच्छी थी क्या ये टेक्निक? हाँ सर, बहुत अच्छी हाँ थी। सर, हाँ बहुत। सर। हाँ, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर ले, सो दैट फ्यूचर में आपको याद रहे कि हमको ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। इसके बाद ये जो भी लिंक है ये यूट्यूब पे जाएगी, तो आप चाहे तो यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है? ये इजी क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है। मॉड्यूल के क्वेश्चन है। कोई अच्छा क्वेश्चन ये वाला ट्राई करके देखना है। ये देखो मजेदार, ये वाला इंफिनिटी माइनस है, 2 - 1 अंडर रूट 1 बचता, 1 का रूट हमेशा 1 रहेगा, 1 का रूट हमेशा 1 रहेगा, 2 - 1 अंडर रूट 1 बचता, 1 का रूट हमेशा 1 रहेगा, 2 - 1 रूट 1 बचता, आंसर 1 आ गया। जमा क्या? हाँ। हाँ सर। और बेटा ये देखो, ये 7 का मल्टीप्लीकेशन है, जब 7 का मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर 7 ही रहेगा। 7 का रूट इंटू 7 फिर रूट इंटू 7 फिर रूट, तो आंसर 7 ही रहेगा उसका। हाँ ठीक है? सर। हाँ। ये प्लस वाला तो समझ गया एकदम खतरनाक तरीके में। नहीं, वो आंसर 7 ही आएगा। 7 का अगर कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर रूट में 7 ही रहेगा, ये याद रखो। क्योंकि आप कॉमन ले सकते हैं ना, 7 को बाहर क्यूब रूट कर दूंगा ना मैं। अगर इंफिनिटी है तो 7 मैं 7 ले लूं और अंडर रूट में ऊपर इंफिनिटी डाल दूं। समझ में आया? अगर मैं 3 टाइम्स रूट हो रहा है मेरा, तो 7 टू द पावर 3 कर दूं और बाहर 3 कर दूं, तो मैं वैसा भी कर सकता ना, वैसे मतलब पावर 3 बाहर 3 नहीं, मैं तेरे को बता रहा। हाँ, रूट को अंदर ले लूं, 7 इंटू 7 कर लूं। जब मल्टीप्लीकेशन है तो मैं क्या कर सकता है, ये 7 ऐसे, ये 7 ऐसे, ये 7 ऐसे। अब ये दोनों को मैं चाहूँ तो अंडर रूट 7 इंटू 7 कर सकता है। बात एक ही है। आया ना? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कॉमन वाले के लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं। जब ये इंफिनिटी है तो मैं क्या कर सकता, ये 7 ऐसा, ये 7 ऐसा, ये 7 ऐसा। मैं चाहूँ तो अंडर रूट 7 इंटू 7 भी कर सकता हूँ। बात एक ही है ना, अलग लिखो क्या? क्योंकि देखो अंडर रूट ए बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो मैं वही चीज तो कर रहा, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर रहा, तो ये भी चलता। ठीक है, इसके लिए उसका आंसर 7 ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा अच्छा क्वेश्चन बता यार, एक मस्त कड़क क्वेश्चन आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मालूम है ना कैसे करना है? ये वाला क्वेश्चन मालूम है कैसे करना है? वैल्यू पुट करेंगे, एक्स को 2 लेंगे, ए को 3 लेंगे, बी को 4 लेंगे, सी को 5 लेंगे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये वाला करके बताओ।
57 वाला करके बताओ मेरे को, चलो जल्दी 57 वाला। ऑप्शन में से नंबर उठाओ, 4 2 जा 8 -2 3 टू द पावर, वो देख लो जहाँ पे तुम्हारा आंसर मैच हुआ वो तुम्हारा आंसर। बोगस क्वेश्चन था सर, कुछ अच्छा बताओ, ऐसे रद्दी क्वेश्चन मत बताओ, कुछ मजेदार होगा तो अच्छा लाओ हमारे लिए। ये वाला भी इजी है, नीचे से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जहां पे भी दोनों मिला के 320 आया वो मेरा आंसर। ये के वाला बेटा, ये के वाला है ना, तुमने सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन करना वाला, ये जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। ये आते वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आ गया गलती से तो क्या आपने को नुकसान नहीं होना चाहिए अपने मार्क का। इतने इजीली सर ने इतने अच्छे से बता दिया, फिर बेटा नुकसान होगा, मजा नहीं आएगा अपने को। ये 3 1/4, ये भी इजी है वैसे तो, अभी मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पे तो क्या है, एक की वैल्यू निकालो और एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर वैसे ही आ जाता। कभी भी बेटा जब भी कोई नंबर दिया हो, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने का हो ना, तो सबसे पहले उस चीज की वैल्यू निकाल दिया करो, क्योंकि वैल्यू निकाल के ना चीजें बहुत इजी हो जाती। ये ऐसा कुछ दिया रहा ना, तो इसका एक्चुअल में मतलब है 4 - 1/3 वाला, समझा? हाँ सर। हाँ, मतलब वो थर्ड रूट बोलना चाहता था, उसने गलती से रूट को अंदर लिख दिया। अरे इंडाइसिस खत्म हो गया अपना। इंडाइसिस में ऐसा कुछ स्टफ, बाकी इसके अलावा कुछ स्टफ जा रहा है तुम्हारे को तो पूछ सकते तुम लोग मेरे को। हाँ नहीं, अच्छा लगा था मेरे को, ऐसा मजा आया, मतलब मजा क्वेश्चन आ गया, और बाद में बोगस हो गया वो क्वेश्चन। इंडाइसिस में बाकी कुछ स्टफ ज्यादा तुम्हारे को। नो सर। यस, आया क्वेश्चन, आया क्वेश्चन मजेदार, आया क्वेश्चन मजेदार। क्वेश्चन नंबर 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। 20 सेकेंड हो गए। चालीस डन। आ गया सर। वेरी गुड। बाकी किसी का आया क्या? कैसे करूं ये क्वेश्चन को कल्याणी? सर मैंने a प्लस बी a माइनस बी है तो उसको a स्क्वायर b स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका? मैं बताऊं इसके अलावा तरीका? हाँ सर। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख लेता हूं, a1/8 प्लस a टू द पावर -1/8, a1/8 माइनस a टू द पावर -1/8, फिर क्या था, a1/4 a टू द पावर a -1/4, a1/2 प्लस -1/2। बस यही क्वेश्चन है ना? मैंने वैल्यू ले लिया 2 टू द पावर 8, ए को क्या लिया मैंने, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 इंटू 1/8 प्लस 2 टू द पावर 8 माइनस 1/8। समझ में आ रहा है क्या?
यहाँ बचता हाँ 2, यहाँ सर। बचता 1 हाँ बाय 2, सर। यहाँ बचता 2, यहाँ पे बचता -1/2, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 बचता, यहाँ पे बचता 4, यहाँ पे बचता 1/4, यहाँ पे बचता 2 टू द पावर 8 है, मतलब 4, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 2 4 8 16, यहाँ पे बचता 16, यहाँ पे बचता 1/16, ये हो गया 2 + 1/2 कितना होता है 2 + 1/2 2.5, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 4.25 इंटू 16 डिवाइड बाय 1/16 कर 0.0625 प्लस 16 16.0625 कर मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर है ना मेरे पास 2.5 इंटू 1.5 इंटू 4.25 इंटू 16.0625, तो मेरा आंसर आ गया 256, राइट। अब ऑप्शन में है मेरा ऑप्शन, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, मेरे ऑप्शन में मैंने ऑप्शन क्या लिया था 2 टू द पावर 8 लिया था, तो कितना होता 2 टू द पावर 4 2 इंटू 2 3 4 256। अब अपन क्या करते हैं 256 एक ही वैल्यू मैंने 256 लिया ना, तो अब देख 256 डिवाइड इज इक्वल टू 0.00 माइनस 256 आ गया मेरा आंसर 255.99, आ गया मेरा आंसर 255.99। मेरा यहाँ पे भी आंसर 255.99 ही था जो मैंने राउंड ऑफ किया था। अगर आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो 2.5 इंटू 1.5 इंटू 4.25 इंटू 16.0625, तो हाँ सर। 255.9960 मेरा आंसर है। और अगर मैं 256 की वैल्यू अगर ऑप्शन में पुट करूं तो दैट इज 256 डिवाइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 256, तो 255.906 आंसर आ जाता। समझ में आया क्या? हाँ सर। समझा क्या? हाँ सर। बच्चा लोग टेक्निक अच्छी लगी क्या? हाँ सर। कल्याणी जमी बेटी टेक्निक? हाँ सर। हाँ सर। संजीवनी, कल्याणी, हाँ सर। बाकी के बच्चे राशि, विधि, निशा, हाँ सर। सुहानी नहीं हाँ दिख सर। रही? हूँ सर मैं। जमी के नहीं जमी टेक्निक? हाँ सर जमी। ठीक है, लेट स्टार्ट। दूसरा करते हैं। ये 3 1/3 ऐसा कुछ रहा तो अपने को फटाफट करने थे आता। रिकरिंग का हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिकरिंग का मतलब 25 डिवाइड बाय 9। साले ये सिली सिली क्वेश्चन छूट जाते हैं अपने से। ऐसे क्वेश्चन भी देना तो n की वैल्यू अज्यूम कर लेने का और नीचे ऑप्शन में देखने का क्या मेरा आंसर आ रहा क्या। समझा क्या? हाँ। हाँ सर। या तो नीचे से आंसर ले लेने का या ऊपर अपने सब्स्टिट्यूट कर लेने का और आंसर देखने का आता क्या। तुमने नोटिस किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कोई मेरे को ये क्वेश्चन करके दे सकता क्या? 15 वाला करके बताओ। अब देखो सब लोग ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है √a³ प्लस √3b³ प्लस √3। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। अब क्वेश्चन में पूछा है तो अपन ने कुछ इस तरीके से लिख लिया, कुछ अपन ने इस तरीके से लिख लिया √3a³ प्लस 3√a प्लस थर्ड रूट b का थर्ड रूट और c का अपन ने इस साइड ले लिया। अब अपन ने वैल्यू अज्यूम कर लिया, अपन ने a और b की वैल्यू अज्यूम कर लिया। इससे क्या हो गया, हमें c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू अपन ने -c 1/3 किया। अब ये 2 + 3 है तो 5 अपन ने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड सो दैट ये 3 गायब हो जाए। तो इससे मेरे को c की वैल्यू मिल गई -125। अब मैंने क्या किया, a + b + c अपॉन 3 में होल पावर 3 को मैंने a + b + c की वैल्यू जो आई है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया मुझे एक आंसर मिला जो था -27,000। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन के अंदर a, b और c की वैल्यू पुट करूंगा। जहां पे भी मेरा आंसर 27,000 आया वो वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर। समझ में आया?
हाँ सर। समझा सबको? ओके नेक्स्ट, यहां से चालू होता है लॉगरिथम। लॉग चालू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लॉग के सारी प्रॉपर्टीज आप अभी कभी लिख लेंगे। चलो प्रॉपर्टीज लिखो लॉग की, जल्दी लिखो लॉग की प्रॉपर्टीज।